नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। ट्रेन की बोगियों में लगातार हुई अगलगी की घटनाओं में दरभंगा पुलिस, आरपीएफ एवं जीआरपी का संयुक्त अभियान, 3 धराए, सुरक्षा को और कड़ी करने के प्रयास। लेकिन बड़ा सवाल, पहले चेते होते तो इतना नुकसान तो न होता। गणेश पूजा और मुहर्रम को लेकर निकला फ्लैग मार्च, सड़कों पर पुलिस की कदमताल। मुहर्रम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा कड़ी, आपत्तिजनक झांकी निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध। मंगलवार को तजिया मिलान के साथ होगी मुहर्रम की 10वीं, देर रात तक चल रहा नुमाइशी खेलों का आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की रैंकिंग में सुधार, 21 से 16वें पायदान पर पहुंचा दरभंगा। और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को, मुकदमों के निपटारे के लिए 19 बेंचों का गठन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। ट्रेन की बोगियों में लगातार हुई अगलगी की घटनाओं में दरभंगा पुलिस, आरपीएफ एवं जीआरपी का संयुक्त अभियान, 3 धराए, सुरक्षा को और कड़ी करने की भी कवायद चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले चेते होते तो सरकारी संपत्ति का इतना नुकसान तो न होता। दरभंगा जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेनों में लगातार 2 बार हुई अगलगी की घटना के मामले में पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त मॉनिटरिंग कर रही है छापेमारी। 3 दिनों के भीतर दरभंगा जंक्शन में ट्रेन की बोगी में यार्ड में आग लगने की 2 बड़ी घटना के बाद पूरी तरह से हिल गया है रेल महकमा और हो गया है चौकस। यार्ड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंक्शन से लेकर बेला मोड़ गुमटी तक फैले यार्ड की आरपीएफ ने नाकाबंदी की है। 4 संदिग्ध पर इसकी नज़र थी, जिसमें से 3 संदिग्ध युवकों को लक्ष्मी सागर से दबोचा गया है, चौथे की तलाश हो रही है। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से भी अब आवागमन नहीं कर सकेंगे लोग। रेल एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जीआरपी में मामला दर्ज हुआ है। यार्ड की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रविवार को कमांडेंट अंशुमन त्रिपाठी खुद पहुंचे यहाँ।
उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शनिवार की भी रात में श्री त्रिपाठी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। अतिरिक्त बल को यार्ड में तैनात करने का निर्देश दिया गया था। इसका असर देखने को मिला। इधर शनिवार को स्पेयर कोच की जनरल बोगी के जलकर खाक हो जाने के मामले में 3 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं, जिन पर पहले ही आरपीएफ और जीआरपी ने शक जताया था। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अक्सर यार्ड में मंडराते नजर आते हैं रेलवे के, और इस इलाके को एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग हैं। रेल एसपी अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि शनिवार की देर रात तक वे स्वयं घटनास्थल पर मौजूद थे। उनके समक्ष ही जीआरपी में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एसएफएल की टीम ने भी जलकर खाक हुई बोगी की जांच की है। कई साक्ष्य लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जांच लैब में की जाएगी और अगलगी की वजह तलाशी जाएगी। फिलहाल लगातार 2 बार ट्रेनों की बोगियों में अगलगी की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो अब भी यक्ष प्रश्न की तरह बरकरार है। हालांकि ये सभी प्रयास अभी किए जा रहे हैं। अगर पहले किए गए होते, अगर पहले यही व्यवस्था चौकस हुई होती, पहले चेती होती, सारा सिस्टम पहले से जगा होता, तो रेलवे को लाखों का नुकसान न होता और असामाजिक तत्वों का मन इतना न बढ़ता कि सरकारी संपत्ति को खुलेआम आग के हवाले कर देते। गणेश पूजा और मुहर्रम को लेकर निकला फ्लैग मार्च, सड़कों पर पुलिस की कदमताल। गणेश पूजा और मुहर्रम के आयोजन को लेकर लगातार चौकसी बरती जा रही है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शहर की सड़कों पर किया कदम ताल। गणेश पूजा और मुहर्रम का त्यौहार इस वर्ष एक साथ मनाया जा रहा है। मुहर्रम का त्यौहार मंगलवार 10 सितंबर को है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कदम ताल ने लोगों में आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति पूरी सजगता पैदा की है। मुहर्रम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा कड़ी, आपत्तिजनक झांकी निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध। मुहर्रम त्योहार के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, आपत्तिजनक झांकी निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध। मुहर्रम त्योहार के अवसर पर 10वीं के जुलूस एवं अखाड़े को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विवादास्पद बयान देने वाले कतिपय धार्मिक संस्थानों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं सांप्रदायिक अफवाह फैलाने वाले उपद्रवी एवं गुंडा तत्वों की कड़ी निगरानी की जा रही है। आज सूचना संग्रह तंत्र को पूर्ण सक्रिय कर दिया गया है। जिले के वरीय पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय बनाकर विधि व्यवस्था संधारण में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम स्वयं पूरे विधि व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। मुहर्रम ड्यूटी में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी लाइसेंसी अखाड़े लाइसेंस पर दर्शाए गए मार्ग से होकर किला घाट, मिलान चौक होते हुए करबला तक जाएंगे और पुनः इसी मार्ग से वापस लौट आएंगे। इसमें किसी भी स्थिति में कोई तब्दीली नहीं होगी। मंगलवार को तजिया मिलान के साथ होगी मुहर्रम की 10वीं। देर रात तक चल रहा नुमाइशी खेलों का आयोजन। और मंगलवार को है मुहर्रम का त्यौहार, ताजियों का होगा मिलान। 10 दिवसीय इस आयोजन में हर रोज रात में खिलाड़ी अपने खेल का, अपने करतब का, नुमाइशी खेलों का देर रात तक करते रहे हैं
प्रदर्शन। मंगलवार को इस त्योहार का भव्य आयोजन होगा ताजियों के मिलान के साथ। ये बहुत ही खतरनाक खेल से दिखाते रहते हैं बहुत अच्छे। और महबूब पलम्बर की तरफ से इनको 20 रुपए का इनाम चल रहा है, वो मैं इनाम ले जाएंगे। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल। कचरे के ढेर में तब्दील हो गया था शहर। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर थे दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी, लेकिन सोमवार की दोपहर इन्होंने हड़ताल खत्म की। आश्वासन इन्हें मिला है, इनके मामले पर कार्य करने का सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन मिला है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और ऐसे में दोपहर में सोमवार को इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की है। कर्मी जो सफाई कर्मी हड़ताल पर थे वे काम पर भी लौटे हैं, लेकिन सोमवार को सभी सफाई कर्मी काम पर नहीं लौट पाए। मंगलवार की सुबह से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी तरह से सफाई का कार्य सामान्य हो सकेगा। मंगलवार को ही मुहर्रम का त्यौहार है, गणेश पूजा के त्यौहार का आयोजन चल रहा है और ऐसे में गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया था शहर, लेकिन मंगलवार से स्थिति सामान्य होने की पूरी उम्मीद है। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की रैंकिंग में सुधार, 21 से 16वें पायदान पर पहुंचा दरभंगा। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला की रैंकिंग में सुधार, कहा जिलाधिकारी ने। सरकार के 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर विभाग द्वारा माह जुलाई 2019 में राज्य के सभी जिलों के लिए जो फाइनल रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें दरभंगा जिले के स्थान में अपेक्षित सुधार हुआ है। इस जिला को माह अप्रैल में 21वां रैंक प्राप्त हुआ था, जबकि माह जुलाई में 5 पायदान की तरक्की कर यह राज्य में 16वें रैंक पर पहुंचा है।
7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर स्कीम वाइज माह जुलाई में जिले का कुल प्राप्तांक 71.55 है, जबकि माह अप्रैल में यह आंकड़ा 66.12 था। 7 निश्चय योजनाओं में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण आदि योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को, मुकदमे के निपटारे के लिए 19 बेंचों का गठन। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को, मुकदमों का निष्पादन करने के लिए 19 बेंच का गठन। 14 सितंबर को एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु दरभंगा जिले के तीनों व्यवहार न्यायालयों में कुल 19 बेंच गठित किए गए हैं, जहां पर मुकदमा पूर्व एवं लंबित वादों की सुनवाई होगी और आपसी सुलहनामे के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु कुल 19 बेंच गठित किए गए हैं। इसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 13 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 2 बेंच एवं बिरौल में 4 बेंच शामिल हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमा पूर्व एवं लंबित वादों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें समनीय, आपराधिक वाद, एनआई एक्ट, धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा समेत कई मामले शामिल हैं। आयसा ने विश्वविद्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन। शैक्षणिक अराजकता और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयसा का रोषपूर्ण प्रदर्शन। छात्राओं और एसटी/एससी छात्रों से रेगुलेशन 2015 के अनुसार नामांकन शुल्क नहीं लेने की गारंटी करे विश्वविद्यालय प्रशासन। आयसा ने कहा, फीस वृद्धि के खिलाफ और यूजी पीजी में सीट की बढ़ोतरी नहीं हुई तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का स्कूल गुरु से असंवैधानिक समझौता रद्द नहीं हुआ तो राज्यपाल से मिलेगा आयसा प्रतिनिधिमंडल। इन सभी बातों को लेकर आंदोलन हुआ विश्वविद्यालय में और फूंका गया कुलपति का पुतला। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राक शोध पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। प्राक शोध पाठ्यक्रम की कक्षा शुरू। सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी कक्षा। समय रहेगा 4 से 5:30 बजे अपराह्न। प्राक शोध पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 की कक्षा का उद्घाटन करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर विद्येश्वर झा ने कहा कि इससे सभी शोधार्थियों को लाभ लेना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर उमेश शर्मा ने भी इस कक्षा में सभी शोधार्थियों को नियमित रूप से उपस्थित होने का आह्वान किया। सारस्वत अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा ने इस पाठ्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पुरेंद्र वारिक ने भी विषय वस्तु को गहराई से समझाया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि यह पाठ्यक्रम 6 माह तक स्नातकोत्तर विभाग में चलेगा। पाठ्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दिलीप कुमार झा के अनुसार अधिकृत अवकाश के दिन को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक 4 बजे से 5:30 बजे अपराह्न तक कक्षा चला करेगी। कक्षा उद्घाटन के मौके पर पीजी के सभी शिक्षक मौजूद थे। सीएम कॉलेज में चल रहा है इंडक्शन प्रोग्राम। सीएम कॉलेज दरभंगा में चल रहे 6 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम के तहत चौथे दिन महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण से संबंधित विभिन्न तरह के कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने विभिन्न विभागों में जाकर शिक्षकों एवं छात्रों से बातचीत की तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों से महाविद्यालय में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इससे छात्रों का परिसर की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित योग कक्षा का उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि फिट इंडिया अभियान में योग का अत्यधिक महत्व है। और छोटाईपट्टी में आयोजित हुआ मुफ्त आंख जांच शिविर। छोटाईपट्टी पंचायत भवन पर मुफ्त आंख जांच शिविर का हुआ आयोजन।
सैकड़ों मरीजों की हुई आंखों की जांच। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत भवन के प्रांगण में सोमवार को अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल सारण छपरा और ग्रामीणों के संयुक्त तत्वावधान में मुफ्त आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक शरद कुमार सिंह ने बताया कि यहां प्रतिमाह शिविर का आयोजन होता है। इस बार शिविर में हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे आए थे। शिविर के सफलता के लिए पूरे पंचायत में पूर्व से ही प्रचार प्रसार किया गया था। बना लो, कोई पैसा नहीं लगता है। तो कल सवेरे में आकर दे दी आई 2-3 बजे से पहले 3 बजे तक है। तो पहले आकर जमा कर दे तो कल चल जाएगा। वही में से अब पैसे में कर दे दे आदमी को 1-1 रुपए नहीं। कल 6 बजे चले आओ। कहां पर एमपी साहब बता है दिलाई मोर हम उसी देर में जाते हैं। 300 पैसा ले ले दिलाई मोर आके वही बस लगवाई। मेरे पीछे देखिए, पीछे कान की तरफ। अरे मेरे इस कान की तरफ देखिए, दीवार देखिए। मोतिया भी यहाँ पे दोनों आँख में पूरा धुआं लगता है। पहले देंगे बनवा लीजिए, समझे? सुन रहे हैं? तब बाहों बनवा लीजिएगा। कब बनवा सकते हैं? कल। पीछे देखिए, पीछे। पीछे मेरे पीछे, मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे दीवार। दरभंगा जिला के थाना छोटाईपट्टी गांव में अखंड ज्योति द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें आँख मोतियाबिंद का निःशुल्क जांच किया जाता है और जिसको मोतियाबिंद पाया जाता है उन्हें अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्ती चौक छपरा में ले जाकर उन्हें ऑपरेशन किया जाता है, फिर उन्हें यहाँ पहुँचा दिया जाता है। आज यहाँ करीबन छोटीपट्टी गांव के सैकड़ों लोग आए थे, जिसमें 20-25 मोतियाबिंद पाया गया है। उन लोग को ऑपरेशन कराया जाएगा और फिर उन लोग को यहाँ फ्री जांच, फ्री चश्मा, हर एक चीज उनको निःशुल्क मिलेगा। ये हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा ये सर्जरी कराया जाता है। ये था तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ट्रेन की बोगियों में लगातार हुई अगलगी की घटनाओं में दरभंगा पुलिस, आरपीएफ एवं जीआरपी का संयुक्त अभियान, 3 धराए, सुरक्षा को और कड़ी करने के प्रयास। लेकिन बड़ा सवाल, पहले चेते होते तो इतना नुकसान तो न होता। गणेश पूजा और मुहर्रम को लेकर निकला फ्लैग मार्च, सड़कों पर पुलिस की कदम ताल। मुहर्रम त्योहार के अवसर पर सुरक्षा कड़ी, आपत्तिजनक झांकी निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध। मंगलवार को तजिया मिलान के साथ होगी मुहर्रम की 10वीं, देर रात तक चल रहा नुमाइशी खेलों का आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले की रैंकिंग में सुधार, 21 से 16वें पायदान पर पहुंचा दरभंगा। और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को, मुकदमों के निपटारे के लिए 19 बेंचों का गठन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबर को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।